नमस्कार, शून्यकाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके एक नई जंग छिड़ चुकी है। नई जंग इसलिए क्योंकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने चैलेंज किया है कि पिछली सरकार के लोग, मतलब 2018 से लेकर 2023 तक के लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पे उनसे डिबेट कर ले, खुली डिबेट कर ले कि स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना बदलाव हुआ और पूर्ववर्ती सरकार के समय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति क्या थी। दरअसल मामले की शुरुआत, या यूं कहा जाए इस मुद्दे की शुरुआत तब हुई जब राजधानी रायपुर स्थित पंडित भीमराव अंबेडकर अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में एक छात्रावास का लोकार्पण को लेके जो विवाद हुआ, उसके बाद भूमि पूजन की बातें कही गई। कहा यह गया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में इसका लोकार्पण हो चुका था, पहले से वहां पे हॉस्टल बना हुआ था, लेकिन फिर से भूमि पूजन करके केवल एक्सटेंशन के काम को भूमि पूजन का नाम दे दिया गया। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा कि आप किए हुए कामों पे केवल अपना नाम चढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। जिसके जवाब में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चैलेंज किया कि आप खुले मंच पे डिबेट कर लीजिए। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। मैं उनसे डिबेट करने के लिए, जिसको बोलें, मैं 2.5 सालों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए, अब तो विधानसभा उचित मंच है, वो विधायक भी हैं, पूरे अपने मन का तसल्ली का प्रश्न पूछ सकते हैं, विषय ला सकते हैं। मैं पूरी तन्मयता के साथ बड़ा उत्साहित हूँ डिबेट करने के लिए भी और जवाब देने के लिए भी। एक हॉस्टल, 2 सरकारें और श्रेय लेने की क्रेडिट वॉर। आज का दिन छत्तीसगढ़ की सियासत में यही चर्चा होती रही। दरअसल रायपुर के मेडिकल कॉलेज में नए छात्रावास के शिलान्यास को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर लीपापोती और नया शिलान्यास कर क्रेडिट चुराने का आरोप लगाया, तो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कह दिया कि शर्मिंदा हमें नहीं, आपको होना चाहिए। इतना ही नहीं, मंत्री ने तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीधा खुली चुनौती तक डिबेट के लिए दे डाली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में 103 करोड़ 74 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन। विकास कार्यों की भूमि पूजन शिलान्यास को लेकर छत्तीसगढ़ में छिड़ा सियासी घमासान। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पोस्ट कर किया दावा, 2021 में ही कर दिया था शिलान्यास। बघेल का बीजेपी सरकार पर आरोप, सिर्फ श्रेय लेने के लिए हो रहा दोबारा भूमि पूजन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का पलटवार, शर्मिंदा हमें नहीं, आपको होना चाहिए। मंत्री जायसवाल का बड़ा आरोप, 3 साल में कांग्रेस सरकार वहां एक ईंट तक नहीं रख पाई। स्वास्थ्य मंत्री की पूर्व सीएम को खुली चुनौती, दम है तो पूरी टीम के साथ हेल्थ पर कर लें डिबेट। बहस तो अब छिड़ चुकी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस की तत्कालीन सरकार पर आरोप मढ़ दिए हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि कांग्रेस को करना कुछ नहीं है, बस गलतफहमी में लोगों को डालना उनकी संस्कृति है। इधर कांग्रेस कह रही है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए नया भूमि पूजन करके अपना नाम लिखना चाहती है। ये बीजेपी की संस्कृति है। ट्वीट के विषय में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूरा डिटेल अपने उद्बोधन में बताया है। इसकी स्वीकृति भी जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब मिली थी और उसके बाद उनको 5 साल शासन चलाने का अवसर भी मिला, लेकिन उसमें कुछ नहीं किए। और जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले दिनों हम आए थे तो स्टूडेंट लोगों ने मांग की थी और तत्काल उसमें पैसे स्वीकृत करके वो काम भी चालू है। तो कांग्रेस की तो संस्कृति है, लोग करते धरते कुछ है नहीं। कॉन्ट्रैक्ट देने तक, वर्क ऑर्डर देने तक का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार में हो चुका था और भूमि पूजन भी हो चुका था। अब भारतीय जनता पार्टी के पास तो पैसा नहीं है सरकार में। अब ये भारतीय जनता पार्टी जो उस समय के बजट पास थे या उस समय जो भूमि पूजन हुए थे, उसी को नया भूमि पूजन करके जो पुराना भूमि पूजन का शिलान्यास था उसको हटाकर अपना नाम लिखना चाहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में है। छत्तीसगढ़ की सियासत में श्रेय लेने की होड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के छात्रावास निर्माण का ये ताजा विवाद पूरी तरह से सियासी वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुराना शिलान्यास दिखाकर बीजेपी सरकार पर क्रेडिट चोरी का तमगा लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कांग्रेस की कार्यशैली और निष्क्रियता पर सवाल उठाकर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने की कोशिश में है। कुल मिलाकर ये घमासान एक इमारत की आधारशिला के साथ साथ जनता के बीच खुद को विकास का असली चेहरा साबित करने की एक सुनियोजित सियासी दांवपेच समझ आ रही है। BSTV के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या विषय है और क्यों इस पे सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। चलिए इसी विषय पे करेंगे चर्चा। 3 मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से डॉक्टर रजनीश पांडे जी, आप सह संयोजक है भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आप अध्यक्ष है कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के, बेहद ही वरिष्ठ डॉक्टर है छत्तीसगढ़ के। हमारे साथ अनिल पुसतकर जी भी जुड़े हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सूबे की सियासत को बेहद करीब से जानते और समझते। अनिल जी, आपका स्वागत है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि श्रेय लेने की राजनीति, क्रेडिट लेने की होड़ कोई राजनीति में नई बात नहीं है, लेकिन जहां मामला आम जन से जुड़ा हो, जहां मामला डॉक्टरों की सुविधाओं से जुड़ा हो, वहां पे इस तरह की सियासत कैसे काम चलेगा, इसकी सच्चाई क्या है, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी बताएंगे। रजनीश जी से मैं इस पर सवाल जरूर लूंगा। अनिल जी, देखिए, श्रेय लेने में कोई बुराई नहीं, लीजिए, लेकिन काम तो कीजिए। आप बताइए, 700 बिस्तर का अस्पताल जब डॉक्टर राकेश गुप्ता बैठे हैं, इन्होंने तो उसकी शुरुआत के लिए, जब ये मेडिकल कॉलेज के प्रेसिडेंट है और मैं साइंस कॉलेज का था, हम दोनों उस समय आमरण अनशन की घोषणा की थी। बाद में वो अस्पताल बन के खड़ा रहा, 10 साल खड़ा रहा, शुरू नहीं हो पाया। और जब शुरू हुआ तो आज 700 का 700 ही अस्पताल बिस्तर है वो। और उसके बाद आप निजी अस्पताल देखिए कि उस तुलना में कितने खुल गए। आप प्राइवेट अस्पतालों को उगने का मौका दे रहे हैं, सरकारी अस्पताल को मार कर। अगर उस अस्पताल में आपने सुविधा दी हुई थी, अगर उस अस्पताल को आपने ठीक से डेवलप किया रहता, राज्य बनने के बाद राजधानी के लायक आपने उस अस्पताल को बनाया रहता, तो आप क्रेडिट लेते समझ में आता है। 25 साल 27 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि हम उस हुए हुए काम का दोबारा भूमि पूजन करें। अरे आप अस्पताल को अपडेट तो करिए। डॉक्टरों की कमी, जो वहां पे जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों का स्टाफ है, जो कमी है, उसको तो कंप्लीट कीजिए, वो तो फिलअप कीजिए। आप अस्पताल को अस्पताल कैसे बोल सकते हैं जब वहां पे ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना दवाइयां हैं। मरीज वहां से, आपका एक मरीज सामने में मेडिकल स्टोर खुले हुए, वहां पे जाने मजबूर है वो दवाई लेने जाने के लिए, उसको 1 पैसे की दवाई नहीं मिलती, तो उसको अस्पताल कैसे कह सकते हैं आप? वो तो आप मॉर्टेलिटी रेट बढ़ाने के लिए, जो निजी अस्पतालों का मॉर्टेलिटी रेट है, वो मॉर्टेलिटी रेट बचाने के लिए वो सरकारी अस्पताल खोल कर रखे हैं। निजी अस्पताल से जब पेशेंट जब जान जाने लायक रहता है तो बोलते जाइए, अब इसको घर ले जाइए या सरकारी अस्पताल में भरिए, वहां वो मरता है और वहां मॉर्टेलिटी रेट होता है। आपने उसको मुर्दा घर बना दिया है, उसको अस्पताल कहने का आपका अधिकार ही नहीं है। बेहद गंभीर टिप्पणी अनिल जी आपने की कि मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए सरकारी अस्पताल का इस्तेमाल किया जाए। माफ कीजिएगा डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, वास्तविकता क्या है जरा बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो जो भूमि पूजन शब्द यूज किया गया है वो अपने आप में मिसनॉमर है। मुझे लगता है कि सरकार से बहुत भारी भूल हुई है और इसको ब्लंडर कहा जाना उचित होगा। भूमि पूजन उस भवन का होता है जहां पर भूमि की पूजा हो और भवन खड़ा होना शुरू हो। जो 4 परिसरों की बात हो रही है, सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें पहले से 2 तल बने हुए हैं और उसमें दूसरे से 6वें तल का निर्माण होना है, तो इसको भूमि पूजन कहा जाना उचित नहीं होगा। ये कैंसर हॉस्पिटल पहले से ही बन चुका है, इसके 6वें तल तक निर्माण बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, इसकी प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति पहले से हो चुकी है। और मैं ये फोल्डर जो वितरित हुआ है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि प्रशासक की स्वीकृति की राशि 41 करोड़ 36 लाख, दिनांक 26/5/22, 4 साल। दूसरे परिसर की बात हो रही है छात्रा पीजी हॉस्टल, जो पहले से ही 3 फ्लोर बने हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इसका स्वीकृत वर्ष है 2023-24। जो मेडिकल कॉलेज के परिसर में पीछे की ओर बना हुआ है, ये पीजी हॉस्टल है। इसमें फोल्डर में लिखा हुआ है, इस परियोजना के अंतर्गत चतुर्थ तल पर 18 कमरे, पंचम तल पर 18 कमरे, एक डॉर्मेट्री और लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब पहले से 3 तल बने हुए हैं। तीसरा परिसर है जो एक ही परिसर में 2 और 3 बेडरूम, हॉल, किचन के कर्मचारी और फैकल्टी आवास हैं। उनके बारे में सुनिए, स्वीकृत वर्ष 2019-20। आप देख सकते हैं कि इस भवन के पूर्णता के लिए हॉस्टल बनना था, वहां 1 जुलाई 2025। डेट फिर से सुनिए, मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में डॉक्टर्स डे में नारे लगाए, वी वांट हॉस्टल। उहापोह की स्थिति, भगदड़ की स्थिति मची। तब ये श्याम बिहारी जायसवाल जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये कहे थे कि मैं 1 महीने में इसका काम शुरू कराऊंगा। अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। इसका प्रशासकीय स्वीकृति हुई 2020 में 42 करोड़ 63 लाख। इसका तकनीकी पक्ष में बताना चाहूंगा कि जब ये बनना शुरू हुआ तब
शासन ने ये सोचा कि क्यों ना इस हॉस्टल को 100 से 200 सीटर कर दिया जाए और जो 2 BHK और 3 BHK के कर्मचारी आवास बन रहे हैं इसको 24 और 32 आवास अतिरिक्त बनाए जाए। तो ये काम टेक्निकल रूप से इसलिए रुका क्योंकि IIT रुड़की ने इसका डिजाइन चेंज किया। जो पात्रता वाला ठेकेदार है वो अपनी लिमिट से बाहर चला गया, तब काम रुक गया। इसके लिए दोबारा राशि स्वीकृत हुई। बहुत तकनीकी पक्ष है, इसको ध्यान से सुनिए। 9वें महीने 2025 में 42 करोड़ 63 लाख की अतिरिक्त राशि स्वीकृत हुई। 9वां महीना 25 से अब 6वां महीना 26 आ गया, काम शुरू नहीं हुआ। अभी नए ठेकेदार को काम मिला है, अगले कुछ दिनों में शुरू होगा। ये पहले से ही ढांचा बनकर तैयार है, इसको भी भूमि पूजन का नाम दिया जा रहा है। तो ये समझिए कि किस प्रकार का झूठ स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। एक अतिरिक्त बात, उन्होंने कहा कि मंच तय कर ले। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं यहाँ BHTV की तरफ से के मंच से कि वो अपना स्थान तय करें, दिन तय करें कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में। मैं सामने, इन्होंने 2.5 साल में जो बेड़ागर्क किया है स्वास्थ्य विभाग का, ये देखने लायक। सबसे बदनाम QR कोड टॉप अप का विभाग कहलाता है पूरे सोशल सर्किल में, सबसे भ्रष्टतम मंत्री है। ठीक है राकेश जी, मैं लौटता हूं आपके। डॉक्टर रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर रजनीश जी, जब समझाइएगा कि श्रेय लेने की राजनीति में तो होती है साहब, लेकिन जब बात तकनीकी पहलुओं की हो, बात जब तथ्यों की हो, बात जब हकीकत की हो, फिर उसके बाद आप मंच तय करेंगे डिबेट के लिए, तो कैसे काम चलेगा? डॉक्टर रजनीश पांडे जी। अवधेश जी, मेरी तरफ से 2 बातें हैं। पहली बात यह है, होड़ लेने की राजनीति भाजपा की राजनीति कभी नहीं रही है, ये राजनीति कांग्रेस की रही है। आप याद करिए कोविड का कालखंड, जब हर न्यूज़पेपर में 13 बैट्समैन छाए हुए थे, बड़ा लंबा चौड़ा लेख आया था कि कोविड से बचाया। ये पूर्ववर्ती सरकार जिसने वैक्सीनेशन रोका था हमारे देश का, जो हमारे यहाँ का इंडिजिनस वैक्सीन था उसको रोका था, जो पूरी दुनिया ले रही थी, और होड़ मची थी कि हमने अपने प्रदेश को बचाया। हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क करने वाली ये पूर्ववर्ती सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री आपस की खींचतान में पूरे प्रदेश का सत्यानाश करके रखे हैं। हमारे वरिष्ठ चिकित्सक राकेश गुप्ता साहब अभी बोल रहे थे, बजट के आवंटन से संबंधित बातें कर रहे थे। मैं स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से फिर से बोलता हूं कि उन्होंने जो बात कही कि हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं, वो तथ्यों के साथ आ जाए। और मैं तो बोलता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अभी तो बचे हैं, विधायक हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री जी विधानसभा नहीं पहुंच पाए, तो वहां पूछे प्रश्न, पूरा का पूरा देश देखे, पूरा प्रदेश देखे कि वो क्या पूछना चाहते हैं और उनको क्या जवाब चाहिए। अब रही बात तथ्यों की, जो बात हो रही होड़ की, तो क्यों उस समय ये पूर्ववर्ती सरकार ने काम पूरा नहीं किया? अगर उस समय काम पूरा हो गया होता तो वो बड़ा अपना इसका श्रेय लिए होते। अगर उस समय काम पूरा नहीं हुआ और उसके साथ 4 और नई चीजें जोड़ के कुछ नए काम किए जा रहे हैं। रजनीश जी, मैं एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूं। रजनीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साहब कोविड काल में किसने क्या छपवाया, किसने क्या दिखाया, वो सब छोड़ दीजिए। यहां पे केवल और केवल आपत्ति एक शब्द मात्र से है, वो शब्द है भूमि पूजन। भूमि पूजन पे आपत्ति है। काम होना नहीं होना, क्या रिवाइज हुआ, क्या फिर से रिटेंडर हुआ, सब सेकेंडरी है। पहली बात जिस पे राजनीतिक आपत्ति है, भूमि पूजन शब्द पे। क्या आप 3 फ्लोर बनाने के बाद एक्सटेंशन करेंगे तो उसको भूमि पूजन का नाम कैसे देंगे? ये प्रमुख सवाल है, इस पे आपका जवाब चाहूंगा। सीधा सीधा जवाब है कि हमारे यहाँ भूमि पूजन इसको किया जाता है। एक्सटेंशन जब आप लेते तो बिल्कुल, आप नई चीज जब भी करते तो भूमि पूजन उसको कहा जाएगा। ऐसा कौन कहा हमारे सब उसमें लिखा है कि भूमि पूजन उसको नहीं नाम देते हैं? एक्सटेंशन आप कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं। ऐसे तो मेडिकल कॉलेज पुराना बना हुआ, तो वहां हर काम बोले पुराना ही है। तो जब भी कोई आप नया काम जोड़ रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग में अगर रिनोवेशन कुछ कर रहे हैं, 4 नए फ्लोर बना रहे हैं, तो आप उसको भूमि पूजन नहीं कहेंगे। ये तो भाई साहब वो सरकार है अवधेश जी जो बोलती है, वो लोग हैं जो बोलते हैं कि सरस्वती वंदना नहीं होनी चाहिए आप अपना शब्दकोश करेक्ट कर लीजिए। भूमि पूजन उसको कहते हैं जहां भूमि की शुरुआत होती बिल्डिंग बनाने से।
विस्तारीकरण बिल्कुल बोलते नहीं भाई हैं। साहब, ऐसा नहीं है आप डॉक्टर लिखाए साहब। पढ़ाए ऐसा प्रवक्ता बिल्कुल हैं, नहीं है। आपको बिल्कुल भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल भाई साहब, करना नहीं आता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है राकेश जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भूमि पूजन शब्द का बिल्कुल मतलब गलत सिर्फ बोल रहे भूमि के ही हैं। पूजन करना आप ही है। अगर सिखाए नए- पढ़ाए तोते नई मंजिलें हैं, बनेगी आप तो वो होगी। चीज आप बोलिए गलत बोल रहे जो हैं। बिल्कुल आपकी बुद्धि अरे से भाई है। साहब, तोते तो डॉक्टर आप है, हैं, डॉक्टर और के मैंने समान भी बुद्धि आप का हैं। उपयोग करिए। आप- भूमि पूजन आपने अरे गलती डॉक्टर कर दी साहब, है आप तो और सीनियर उनपे हैं। चैलेंज कर रहे डॉक्टर हैं। साहब, आप तो इतने मुझे आपकी सीनियर हैं। बुद्धि पर प्रवक्ता क्या होने के अचीवमेंट नाते किया तरस आ रहा है। आप बताने का प्रयास करें कि पिछली सरकार में आपके दोनों भाई साहब की लड़ाई 2.5 साल के चक्कर में आपने क्या अरे किया, आप क्या छोड़िए, आप बोलने के लिए भूमि आगे आ रहे पूजन हैं। किसको कहते हैं उसको क्यों कल छोड़े? जाके किताब में क्यों पढ़ छोड़े? लीजिएगा। ठीक है रजनीश जी, अरे रजनीश जी मैं लौट रहा, करवाता राकेश जी मैं हूँ, लौट रहा ब्राह्मण हूँ मैं, ठीक है तो रजनीश जी मैं लौट रहा ठीक ठीक है ठीक आप ठीक है बने हुए भवन का भूमि पूजन करवाइए। रजनीश जी, आपके मैं लौटता ब्राह्मण हूं। होने पे लोग बोलेंगे कि कैसा ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है रजनीश जी मैं लौटता, राकेश जी मैं लौटता हूँ, एक बार अनिल जी का रुख करता हूँ, फिर मैं सीधे राकेश जी आपके पास आता हूँ। अनिल जी, भूमि ठीक है रजनीश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। इनोवेशन ठीक है, ठीक है। अब बोले बिल्कुल ठीक है। ठीक है अनिल जी, इस प्रदेश में स्कूलों में मंत्रोच्चार होगा, उस पर सियासत होती है, हाईकोर्ट तक को दखल देना पड़ता है। भूमि पूजन शब्द पे आपत्ति हुई, मामला निकल के कहां तक पहुंच गया। सवाल यह है कि 70 के दशक में रोटी कपड़ा मकान प्राथमिक आवश्यकताओं में होती थी। आज वो आवश्यकता बदल के जब 80 के दशक में हम आए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल पे हम टिक गए। आज तकनीक का जमाना है, तकनीक को बेसिक सुविधा, बेसिक आवश्यकताओं में जोड़ा जाता है। 80 के दशक से लेके हम 2026 में बैठे हुए हैं, आज भी स्वास्थ्य के बेसिक सुविधाओं पे अगर ओपन डिबेट के लिए चैलेंज करेंगे, एक मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को चैलेंज करेंगे, तो लोगों का भला कैसे होगा, मैं तो ये जानना चाहता हूं। देखिए, वैसे ही जो है सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाओं को इतना डिफेम किया जा चुका है कि गांव का गरीब मरीज भी निकलता है गांव से तो वो बोलता नहीं मैं प्राइवेट अस्पताल में जाऊंगा, उससे आप कह दीजिए सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वो तो मार डालते हैं। यानी आपने उसको इतना डिफेम किया है और ये डिफेमेशन जो है सिर्फ इसलिए हुआ कि निजी जो अस्पताल है उनकी पब्लिसिटी अच्छी हो, उनको पनपने का मौका मिले। दूसरी बात यह है कि अगर कल को कोई जयस्तंभ पे जाके रंग पेंट कर देगा तो जयस्तंभ का नाम बदल देगा, जयस्तंभ तो जयस्तंभ ही रहेगा, उसको कैसे बदल दोगे आप? अरे अभी रिनोवेशन भी कर रहे हो, ठीक है रिनोवेशन कर रहे हो, वास्तु पूजन की बात करते हो, वास्तु पूजन तो हुआ नहीं उसमें, भूमि पूजन कहां से होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कर भी रहे हो तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ये आपको जनता ने चुना है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस की सरकार को कर लेना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार से अलॉटमेंट हुआ, कांग्रेस की सरकार में पेंडिंग रहा, तो जनता ने तो उनको जवाब दे दिया, वो तो रवाना हो गए। अब आप तो हो ना, तो आपको 2.5 साल लग गए क्या? 2.5 साल के बाद, अभी 2.5 साल के बाद चुनाव आ जाएगा, आपका काम तो कंप्लीट होगा ही नहीं, फिर क्या फायदा क्या है उसका काम चालू करने का जब तक होगा नहीं तो। और ऐसे ये जो योजनाएं कितने साल तक लटकी रहेंगी? अरे आप एक अस्पताल को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो राजधानी का, तो गांव के अस्पतालों का, ग्रामीण अस्पतालों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह का क्या हाल होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत अच्छा स्वरूप दिया होता तो आज हमारे शहर में जगह जगह, शहर के किसी एक कोने का आप बता दीजिए जहां पे निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल नहीं हो। पांडे जी का खुद का है, राकेश गुप्ता जी का भी है, दोनों अपने अपने अस्पताल चलाते हैं, लेकिन ठीक है मैं लौट रहा हूँ। मैं जब रजनीश जी का रुख करता उसके बाद राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा। रजनीश जी ठीक है, जी रजनीश जी कब बोलिए, आप बोले क्या बोल रहे हैं? भाई साहब से ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये सारे ठीक जो है, रजनीश डॉक्टर जी, निकल रहे हैं प्रदेश के 16 मेडिकल कॉलेज से, सबकी गारंटी करवा दे कि सरकारी नौकरियां देंगे। ये कोई बात नहीं होती जो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल नहीं खुलने चाहिए। 5 जो नहीं प्राइवेट खुले अस्पताल उनको भी गिन पहले लिए खुलने क्या? चाहिए। व्यवस्थाएं ठीक करने की बात करिए आप, सरकारी व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात करिए। ये आरोप एकदम खराब है कि प्राइवेट अस्पतालों को चलाने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं को खराब किया जा रहा है। चलिए ठीक है, उस आरोप को दरकिनार करते रजनीश जी, बस बहुत साधारण सा सवाल है। जिस हॉस्टल को लेके विवाद हो रहा है उसके भूमि पूजन शब्द एक्सटेंशन कह लीजिए, रिनोवेशन कह लीजिए, 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री मौजूद थे उस कार्यक्रम में, स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद थे, श्याम बिहारी जायसवाल भी स्वास्थ्य मंत्री थे, बतौर पत्रकार मैं भी वहां पे मौजूद था। छात्रों ने, डॉक्टरों ने नारेबाजी की, स्थिति थोड़ी सी असहज हुई, लेकिन ये मंच से ऐलान किया गया कि 1 महीने के भीतर काम शुरू किया जाएगा। 1 साल होने को है रजनीश जी, आप तकनीकी पहलू में फंसे रह गए, आप कागज फाइल खेलते रह गए। उसके बाद दावा अगर करेंगे कि साहब आप डिबेट करिए ना,
स्वास्थ्य का बेड़ा गर्क, मैं शब्द कोट अनकोट कह रहा हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बेड़ा गर्क किसने किया है। सवाल तो है ना कि जनता का नुकसान हो रहा है ना साहब। प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल, वहां का एक्सटेंशन हॉस्टल, उसको बनाने को लेकर इतनी सियासत होगी, अस्पताल पे भी तो थोड़ी नजर डाल लेनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री गए थे आज वहां पे। आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि इसमें लेट हुआ है, लेकिन मैं इस पे एक फिर से प्रश्न करता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ये योजना कितने साल में पूरी हुई? भाई साहब अवधेश जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सिस्टम को समझते हैं। जिस सिस्टम में प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाओं के अनुसार चीजों का आवंटन होना। अभी हमारे राकेश भाई साहब बोल रहे थे कि इसके मैप बनाए गए, डिजाइन बनाई गई, उसमें करेक्शन किए। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं ये बातें होती हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जो बातें जनता के समक्ष या चिकित्सकों के समक्ष प्रॉमिस की जा रही है वो पूरी की जा रही है। उसकी हमारी नीयत पूरा करने की, हमारा नीयत श्रेय लेने की नहीं है, हमारा नीयत काम करके देने की है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। नियत की बात है कि नियत यह है सरकार की कि काम पूरा हो, श्रेय मत दीजिए। लेकिन बार बार जो बातें आ रही कि पूर्ववर्ती सरकार ने उसे लटकाया, उसे कंप्लीट नहीं किया, तो मुझे याद आ रहा है कि 3 दिसंबर 2023 वो तारीख थी जब प्रदेश की जनता ने जवाब दिया था। राकेश जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें राज्यपाल महोदय की सहमति से एक ऑर्डर निकला है 11/9/2025। इसमें लिखा हुआ वन विभाग से प्राप्त शासकीय जमीन में आवास 2 BHK 3 BHK छात्र छात्रावास भवन निर्माण में हुए विलंब एवं लागत में वृद्धि से स्पष्ट है कि लापरवाही की गई है। अतः लापरवाही हेतु संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई करने की शर्त पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्री जी किस अधिकारी को बचा रहे हैं? अरुण साहू जी उस प्रोग्राम में थे एज PWD मिनिस्टर, वो किस अधिकारी को बचा रहे हैं कि शर्त पर राशि 61,39,31,000 रुपए की पुनरीक्षित स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। 9वें महीने 25 से 7वां महीना 26 आ गया। ये किस अधिकारी को बचाया जा रहा है? किस भ्रष्टाचार को छुपाया जा रहा है? ये सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में PWD मिनिस्टर भी थे, इनका जवाब देना चाहिए। जो कहते हैं कि पारदर्शी सरकार, जिम्मेदार सरकार, भयमुक्त सरकार, ये किस भ्रष्टाचार को बचा रही है? ये देखिए, ये जिस प्रकार की लापरवाहियां हो रही हैं, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं खुलेआम बेशर्मी से, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और मैं फिर से ये कहता हूं कि खुला मंच तय कर लें, जय स्तंभ में बना ले खुला मंच। मैं आता हूं वहां पर पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देता हूं। वो जो चैलेंज करते हैं उसका जवाब तो विधानसभा में उनसे लिया जाएगा। हमारे विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत पूछेंगे अपनी अगुवाई में कि स्वास्थ्य विभाग का भट्ठा किसने बैठाया है? सबसे बदनाम विभाग, सबसे मुंह छुपाने लायक विभाग। हर रोज जिस मीडिया की पाबंदी की गई कि ये पत्रकार वहां पर अस्पतालों में नहीं जाएंगे क्योंकि एडवर्स खबर होती, आप देख लीजिए अखबार रोज लगे रहते हैं स्वास्थ्य विभाग की असफलता और अक्षमता से। लोग ये जिस हिम्मत से बात कर रहे हैं, मैं इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। 2 मिनट नहीं टिकेंगे, हिट विकेट हो जाएंगे जब ये आएंगे ओपन मंच पे। अनिल जी, स्वास्थ्य मंत्री आते हैं मंच पे, तय कर लेते कि साहब आप ओपन डिबेट कर लीजिए। राकेश गुप्ता जी बड़े वरिष्ठ चिकित्सक है, बहुत जिम्मेदारी से कह रहे कि साहब मैं आऊंगा ना, आप तो हिट विकेट हो जाएंगे। मेरा सवाल घूम फिर के उन्हीं जनता जनार्दन के लिए है जो इन नेताओं को इतना बोलने कहने का दम भरने के लिए जो हौसला देती है। जनता ही चुन के भेजती है। उस जनता का क्या, आप कर लीजिए डिबेट, आप कह लीजिए कि भूपेश बघेल जी की सरकार बेहद खराब थी। आप तय कर दीजिए कि मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग का बेड़ा गर्क हो चुका है। जनता का क्या होगा इससे? देखिए, जनता का पहले भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। जनता तो मर ही रही है। आप बताइए, इलाज इतना महंगा हो गया, कहां से कहां पहुंच गया है, और आप बात कर रहे हैं बहस। अरे बहस करने के लिए आपके पास क्या विधानसभा नहीं है? आप ओपन मंच पे, तो मतलब फिर तो आप तो फिर नल पे जाके जो नलों में जो पानी भरती हुई और महिलाएं हैं, पानी टैंकर के लिए, बस वही हो गए आप। अरे तो मंत्री हो आप, एक जिम्मेदार मंत्री हो, आपको हर आरोप का जवाब काम करके दिखाना पड़ चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि आप नेता हैं, जनप्रतिनिधि। आप तो बहस कर लो, बहस कर लो। अरे बहस में
इस बहसबाजी में ही तो प्रदेश का सत्यानाश हो गया, बंटाधार हो गया। और कितनी बहस करोगे? विधानसभा में जब बहस का मौका आता है विपक्ष जो है वॉकआउट कर लेता है और इनको जो करना है वो मनमानी कर डालते हैं। अरे आप बहस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा उस अस्पताल को अपग्रेड करना है, वहां जो डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा करना है, आपको दवाइयों की कमी पूरी करनी है, जो हॉस्टल्स और जो फैसिलिटीज है जो चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज, वो आप राजधानी में नहीं दे पा रहे हो आप बेसिक सुविधाएं जनता को, तो उस जनता जनार्दन का क्या हाल होगा जो लाश को खटिया में रख के नदी पार करते हैं, तो वहां का क्या हाल होगा? आप बात करते हैं दुनिया भर की, भाई हम क्लियरिटी है, पारदर्शिता है, फलाना, अरे उससे कुछ नहीं होता। पारदर्शिता तो नंगी आंख से दिखती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है आम आदमी के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कुछ है ही नहीं जीवन में। जान है तो जहान है, और वो जान ही नहीं बच रही तो फिर क्या फायदा, फिर क्या आपके दावे। ठीक है रजनीश जी, चले मान लेते हैं कि आपकी पार्टी की सरकार, आपकी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री जीत जाएंगे बहस में। उस बहस में जीतने का क्या महत्व रहेगा जब जनता तिल तिल करके तड़प तड़प के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ देती है? और ये बात बिल्कुल सही, अनिल जी ने सही कहा कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, मैं भी एक आम जनमानस में आता हूं, प्राइवेट अस्पताल में जब सिर से पानी निकल जाता है या फिर बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, जमीन गिरवी रखा जाती है, तब कहा जाता है कि ले जाइए शासकीय अस्पताल में। कैसे सुविधा का विस्तार होगा? आप जीत जाइए बहस में, कोई दिक्कत नहीं, जनता को तो सुविधा दीजिए ना साहब। डॉक्टर अवधेश जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि इस डिबेट की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधायक ने की थी। उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए ये बात विधानसभा में उठानी चाहिए, न कि ट्वीट करना चाहिए। और अगर वे ट्वीट करेंगे तो उसका उसी प्रत्युत्तर उनको मिलेगा। ये हमारी सरकार देगी, हमारी पार्टी देगी। बात दूसरी आती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का। मैं आपकी बात से पार्शियली सहमत हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, परंतु आपको एक बात को मानना पड़ेगा, हमारे भाई साहब लोगों को भी मानना पड़ेगा, दोनों लोगों को, कि पहले से व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, धीरे धीरे ही लेकिन सुधर रही हैं। दूसरी बात, प्राइवेट अस्पतालों की सुविधा जो कि पहले लगभग असंभव थी सामान्य जनमानस के लिए, आयुष्मान कार्ड जो कि 5 लाख का सभी के लिए शुरू किया गया, वो पहले से बहुत चीजों को सुधार रहा है, बदल रहा है। डॉक्टर राकेश गुप्ता बैठे हैं, मेरा भी अस्पताल है, दोनों के यहाँ आयुष्मान कार्ड चलते हैं और उसमें चीजें सुधर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल। रजनीश जी, समय का अभाव है, मुझे डिबेट को समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन ये उम्मीद जरूर जनता करेगी कि कम से कम बहस में कोई भी जीते, जनता को सुविधा मिलना चाहिए। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर रजनीश पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा, रोटी कपड़ा मकान के बाद स्वास्थ्य एक ऐसी जरूरत है जिससे आप और हम सब दो चार होते हैं। सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य शासकीय दर पे शासकीय अस्पतालों में मिले, लेकिन शासकीय अस्पतालों में भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास, एक्सटेंशन के नाम पे सियासत होगी तो सुविधाएं कितना मिलेंगी आप और हम समझ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।